नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं सीआईडीसी बाय नंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 24 0 24 2 एम्पियर और 12 0 12 2 एम्पियर एक ही ट्रांसफार्मर के अंदर आप कैसे बनाएंगे, इसकी कंप्लीट डिजाइनिंग मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, इस ट्रांसफार्मर के अंदर 24 0 24 भी 2 एम्पियर की बनेगी और 12 0 12 भी 2 एम्पियर की बनेगी। तो ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होगी। सबसे पहले प्राइमरी की वाइंडिंग होगी 240 वोल्ट की। फिर से हम 24 0 24 की एक वाइंडिंग करके निकाल लेंगे। फिर से 12 0 12 की हम दूसरी वाइंडिंग इसके ऊपर करेंगे और ये दोनों वाइंडिंग कंप्लीट होगी हमारी 2 एम्पियर की। तो एक भाई साहब थे, उन्होंने कमेंट्स में इस तरह के डिजाइनिंग की हमें रिक्वेस्ट डाली थी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर आप इस ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, वायर गेज की कैलकुलेशन, जैसे प्राइमरी में कौन सी वायर गेज लगेगी, सेकेंडरी में कौन सी वायर गेज लगेगी, अगर आप इन चीज़ों को डीपली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट की एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगी, आप डायरेक्टली उस पर बात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी सबसे पहले डिजाइनिंग करते हैं। तो प्राइमरी के अंदर हम 240 वोल्ट एक रेंज इसलिए लेकर चलते हैं कि वोल्टेज कभी 240-50 तक भी हो सकती है और कभी घट के 200-220 तक भी हो सकती है। तो 200 से लेके 240 की के बीच अगर कुछ भी वोल्टेज हो तो यहाँ पे आउटपुट का रिजल्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे प्राइमरी में 240 वोल्ट की वाइंडिंग करेंगे। सेकेंडरी के अंदर 24 0 24 और 12 0 12 में वाइंड करनी है। तो इस ट्रांसफार्मर के लिए जो हम कोर सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे 4 नंबर की कोर होगी और इसका 1.5 इंच स्ट्रैक होगा। ऐसे अगर आप इसे चाहें तो आप 3-2 के अंदर भी बना सकते हैं। जो मैं आपको कैलकुलेशन की जो फार्मूला बता रहा हूं वो बिल्कुल सेम होगी और आप इसे 3-2 में भी डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 4 1.5 में ही इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला हम 4 नंबर का कोर के साथ इसे डिजाइन करेंगे। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर हमें 4 1.5 के लिए कितने कितने टर्न्स देने की जरूरत होगी 240 वोल्ट के लिए, 24 0 24 और 12 0 12 के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टीपी भी निकालनी होती है, यानी कि टर्न्स पर वोल्ट। तो ये जो 4 नंबर की कोर है, तो जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक कोड यहाँ पे बना रहा हूँ। यह है हमारी एक ई पीस की मैंने कोर बनाई है और इसकी जो बीच वाली पट्टी है इसकी चौड़ाई 1.5 इंच होती है। 4 नंबर की जो कोर होती है उसकी बीच वाली पट्टी की चौड़ाई होती है 1.5 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1.5 लिखेंगे और इसे गुना करेंगे ट्रांसफार्मर की जो हमने स्ट्रैक यहाँ पे 1.5 रखी है इसके साथ। तो हम इसे 1.5 से गुना करेंगे। ट्रांसफार्मर की स्ट्रैक क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। दोस्तों, हम क्वांटिटी ऑफ कोर कितनी रखना चाहते हैं बॉबिन साइज की, तो इस हिसाब से ये जो हमारी हुई ये हुई स्ट्रैक और ये हो गया कोर नंबर। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हो गया हमारा कोर और ये हमारी हो गई कितनी मोटी हम कोर डालेंगे, ये हमारा हो गया स्ट्रैक। तो स्ट्रैक हमारी 1.5 इंच है और कोर की बीच वाली पट्टी की चौड़ाई भी 1.5 इंच है। तो इन दोनों को आपस में हम गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम 1.5 को हम गुना करेंगे 1.5 के साथ। तो हमें जो यहाँ पे रिजल्ट मिला ये मिला 2.25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.25। अब जैसा कि मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर बताया हुआ कि 7.5 हमारा एक फार्मूला है जिसके साथ C6 या फिर जो अच्छी क्वालिटी की कोर है इसके साथ हम कैलकुलेशन में काम में लेते हैं। अगर आपकी कोर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत पुरानी मोटी या फिर जंग लगी कोर है, तो इस 7.5 की जगह आप 8 रख सकते हैं, बाकी पूरी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी। तो इस 7.5 में हम भागा देंगे इस यहाँ जो रिजल्ट आई है हमारी 2.25, तो इस 2.25 के साथ तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 7.5, इसमें हम भाग देंगे 2.25 के साथ। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिली 3 पॉइंट, काफ़ी सारी 3 है तो हम इसे 3.34 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट मिला वो मिला 3.34। ये हो गई हमारी TPV, ये हमारी हो गई TPV यानी कि टर्न्स पर वोल्ट। तो टर्न्स पर वोल्ट हमारी होगी 3.34। तो इस हिसाब से तो
इस 3.34 जो हमारी टीपीबी हुई, इस हिसाब से अगर हमें 240 वोल्ट के लिए कितनी टर्न्स देने की जरूरत है, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे। जैसे कि 240 हो गई, 240 वोल्ट है, इसे हम गुना करेंगे 3.34 के साथ। जो हमारी रिजल्ट आएगी उतनी टर्न्स हमें देने की यहाँ पे जरूरत होगी। तो चलिए हम ये 240 में हम भागा देंगे, सॉरी गुना करेंगे। इसे हम गुना करेंगे 3.34 के साथ, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 801.6। तो यहाँ पर हम 801 टर्न देंगे। 801 टर्न हमारी यहाँ पे 240 वोल्ट के लिए 108 टर्न देके हम पहली ये प्राइमरी की लूप निकाल लेंगे। अब सेकेंडरी की तो 24 है, तो सबसे पहले इसका वाइंडिंग कुछ इस हिसाब से देखेंगे, 0, 24 और 48, यानी कि 24 पे हमारी पहली लूप निकलनी है। तो 24 को हम गुना करेंगे 3.34 के साथ, तो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 80.16। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज हमें कुछ इंक्रीज करना होता है, तो 80 की जगह यहाँ पे हम 84 टर्न देंगे, तो हमारी 24 वोल्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले 0 से हमारी यहाँ पे वाइंडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और 84 टर्न पे हम यहाँ पे पहली लूप निकाल लेंगे, और फिर से 84 टर्न देने के बाद हम यहाँ पे दूसरी लूप बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी 24 वोल्ट की वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। पहला आप एक लूप छोड़ के 84 पे पहला टेपिंग्स निकाल देंगे, और फिर दोबारा से आप 0 से काउंट शुरू करेंगे, और फिर से 84 के ऊपर आप दूसरा लूप बाहर निकाल लेंगे। अब 12 वोल्ट के लिए तो 12 को हम गुना करेंगे 3.34 के साथ, तो हमें 12 को हम गुना करेंगे 3.34 के साथ, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 40.8। तो हम इसे भी लगभग 42 या 44 मान लेते हैं। तो सबसे पहला वाइंडिंग हम यहाँ पे 0 से शुरू करेंगे, 44 टर्न्स के ऊपर हम पहली लूप निकालेंगे, और फिर दोबारा 44 टर्न्स के ऊपर हम दूसरी लूप बाहर निकाल देंगे। यानी यहां से आपकी वाइंडिंग शुरू होगी, 44 टर्न पे आप इस लूप को निकाल लेंगे, और दोबारा से फिर से यहां से 1 2 3 4 करके फिर से 44 टर्न्स के ऊपर आप दूसरी लूप को बाहर निकाल लेंगे। अब बची बात कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर आपको वायर गेज कौन सा यूज करना है। तो इसके अंदर प्राइमरी के अंदर आप यूज कर सकते हैं 25 नंबर का वायर गेज। ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर आप यूज कर सकते हैं इस 24 वोल्ट की वाइंडिंग के लिए भी और 12 वोल्ट की वाइंडिंग के लिए भी आप 20 नंबर वायर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के मन में, काफी सारे दोस्तों के मन में ये क्वेश्चन है कि सर वायर गेज की कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हैं। भाई साहब, इसके लिए एक लंबा सा प्रोसेस है, इसके लिए आपको कुछ जानकारी ज्यादा लेने की जरूरत है। तो अगर आप इन चीजों को सीखना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट में आकर डायरेक्टली हमसे इन चीजों की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 44.044 और 12.012 को आप एक ही ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से इस ट्रांसफार्मर को बनाएंगे तो ये काफी अच्छी तरीके से वर्क करेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपकी स्किल्ड में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर हुआ। तो हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।